मिडिल ईस्ट में करीब एक साल से जारी संघर्ष में गाजा पट्टी पर इजरायली हमले जारी हैं। इजरायली सेना पर आरोप है कि उसने अल-मवासी में सेफ जोन पर भीषण बमबारी की, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे जिंदा जल गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटे में गाजा पर हुए इजरायली हमलों में 48 फिलिस्तीनी मारे गए और 201 घायल हुए। इन सब के बीच अब खबर ये भी आ रही है कि अल-अक्सा शहीद ब्रिगेड ने शुक्रवार को 107 रॉकेटों का उपयोग करके मध्य गाजा में इजरायली सैनिक सभाओं और वाहनों को निशाना बनाया है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने विभिन्न युद्ध मोर्चों पर इजरायली कब्जे वाली सेनाओं को निशाना बनाना जारी रखा है, जिससे ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के हिस्से के रूप में कब्जे पर निश्चित नुकसान हो रहा है। इससे पहले गुरुवार को ब्रिगेड ने पुष्टि की थी कि गाजा पट्टी के उत्तर में जबालिया कैंप के मध्य में अबू अल-ऐश स्ट्रीट पर सीधे हमले में एक इजरायली नामर वाहन को एंटी टैंक शेल से उड़ा दिया गया था। इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने घोषणा की थी कि उसके लड़ाके तेल में अल फलाह मस्जिद के बगल में एक एंटी कार्मिक तात्कालिक विस्फोटक के साथ 50 इजरायली सैनिकों वाले एक इजरायली पैदल सेना बल को निशाना बनाने में सक्षम थे। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि अल-मवासी इलाके में उसके हमले में कई फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए, जिनमें हमास का सीनियर लीडर ओसामा गनीम भी शामिल है। आईडीएफ के अनुसार ओसामा गनीम पर गाजा के लोगों पर दबाव बनाने और हमास के खिलाफ खतरों का पता लगाने का जिम्मा था। इजरायली सेना का कहना है कि गनीम ने हमास के क्रूर तरीकों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए कठोर नागरिक पूछताछ करना, हमास का विरोध करने वाले संदिग्ध निवासियों को दबाना और LGBTQ समुदाय के नागरिकों को सताना शामिल है। आईडीएफ का कहना है कि उसने हमले में नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें सटीक गोला बारूद, हवाई निगरानी और अन्य खुफिया जानकारी का उपयोग करना शामिल है। दरअसल हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के ऐलान के बाद गाजा पट्टी के कई क्षेत्रों में इजरायली हमले तेज हो गए हैं। नॉर्थ गाजा में स्थिति लंबे समय से काफी भयावह बनी हुई है। आरोप है कि इजरायली सेना गाजा पट्टी के उत्तर में जमीन पर हर किसी और हर चीज को निशाना बना रही है। अल जजीरा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को इजरायली सेना ने कमाल अदवान अस्पताल पर एक बार फिर हमला किया है। इजरायली ड्रोन के हमले में अस्पताल के अंदर इलाज करवा रहे नागरिकों के एक समूह को निशाना बनाने का आरोप है। वहीं बेत लाहिया शहर में भी एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार इस हमले में कम से कम 15 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए गाजा युद्ध में अब तक कम से कम 44,580 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,05,739 घायल हुए हैं।